मित्रों, हम इस वक्त बदोस राय में आए हुए हैं जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से लगभग में 35 या 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और एक काफ़ी एजदार व्यक्ति हैं, लेकिन हम मित्र के नाते ही संबंध रखते हैं और आप हमको भी ये मित्र समझते हैं, तो इसलिए एज का मायने नहीं रखता। मैंने इस वक्त हमारा इनका संबंध जो है एक मित्र के नाते ही है। और हम लगभग में हमारी समझ से 70+ हैं, यानी 70-72 साल के ज़रूर होंगी, इससे कम नहीं है। और इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और रहने हैं, और इनका क्षेत्र में काफ़ी नाम लोगों से जाना जाता है। अगर कोई पूछेगा एक शब्द तो बताएंगे नहीं नहीं, वो बहुत ही बेस्ट पत्रकार हैं और किसी प्रकार का इनके पास वो आज तक नहीं रहा कि 2 पैसा लेके गलत रिपोर्ट लगा दिया जाए, ये नहीं वो किया जाए। जो किया इन्होंने समाज के हित में काम किया और समाज के हित के लिए इनका कार्य आज दुनिया और हमारा क्षेत्र जानता है। और समाज से संबंधित इनसे कुछ जानकारी हैं वो भी इनसे पूछेंगे। और मैं इनसे ऐसी टॉपिक बात करने आया हूँ स्पेशल टाइम निकाल कर, क्योंकि वो आजकल समस्या विकट बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि शिक्षा वर्ग जिस तरह से तेज़ी में बढ़ रहा है उतना ही लोग उसका शोषण कर रहे हैं। शोषण किस प्रकार हो रहा है हम अपने जो मित्र हैं उनके जरिए ही उल्लेख करवाएंगे कि क्यों हो रहा है समाज में ऐसा, और थोड़ा बातचीत करके बताते हैं और जानकारी इनसे लेते हैं। हमारे सम्मुख जो बैठे हुए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इन्होंने कई सम्मान इन्होंने प्राप्त किए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, और एज ज़्यादा होने के बावजूद भी ये कार्य अपना निरंतर भी करते हैं और काफ़ी अपने आप को मेंटेन भी कर रखे हैं। और थोड़ा कुछ क्वेश्चन है महोदय जी से। नमस्कार यादव जी, थोड़ा अपना परिचय दें और अपना नाम बताएं। कृष्ण कुमार यादव, कृष्ण मंडल ब्यूरो बलरामपुर केसरी दैनिक समाचार पत्र है, और एक पत्रिका लिखते हैं सब सत्ता, जिससे भी हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके अच्छा। संपादक हैं और करीब 30 वर्षों से हम इसमें पत्रकारिता के अनुभव में जुड़े हुए हैं। जी जी, हम इसलिए आपसे जुड़े क्योंकि आप अच्छा फील्ड में ज्ञान है और हम चाहते हैं कि पत्रकार का ही इंटरव्यू लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे अच्छा समाज में कोई जान नहीं सकता। हम इसलिए जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आप देखते हैं शहर में शिक्षित वर्ग ज़्यादा व्यक्ति है, फिर भी उनके माता पिता को आश्रम में क्यों भेजा जा रहा है, क्या कारण है, हमें ये चीज़ का बताया जाए। शिक्षित होना कोई तो यादव जी, हम बात ये कर रहे थे कि शहरों में जो व्यक्ति होते हैं देखते हैं कि उनके माता पिता जैसे बुजुर्ग होते हैं तैसे वृद्धाश्रम के लिए और अग्रसित कर देते हैं। इसका आज समाज में बहुत तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, शिक्षित होना तो अलग की बात है। जी जी, शहर में और देहात में यही अंतर है कि वहाँ के पढ़े लिखे हैं, जी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने माता पिताओं का वो ध्यान नहीं देते हैं। और देहात में शिक्षित कम होने के बाद भी वो अपने माता पिता संस्कार करते हैं और सारी उनकी सुख सुविधाओं में अपना जो है योगदान देते हैं। लोग हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण साइड के जो युवा हैं, जो व्यक्ति हैं, शहर के व्यक्ति उनको मूर्ख समझते हैं कि ये पढ़े लिखे कम होते हैं, ये जाहिल होते हैं। लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम को लिए कभी अग्रसित नहीं किया, और शहर के व्यक्ति अधिकतर वृद्धाश्रम की ओर भेजते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है? क्या संस्कार जरूरी है कि पढ़ाई मतलब जरूरी, क्या जरूरी है? इसमें शिक्षित की कोई होना नहीं जरूरी है। मनुष्य अगर संस्कारिक नहीं है तो अपने माता पिताओं का जो है ध्यान नहीं रखेगा। अगर संस्कारिक है तो माता पिता का ध्यान रखेगा और उसको जो है उसी तरीके से अपने भी पुत्रों से वो उसको जो है वो मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसा आप माता पिता के साथ करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जी जी जी, ये आपकी बात भाई बहुत ही सही मैंने मानी और सत्य यही है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका फल मिलेगा, इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। शहरों में हम देखते हैं अधिकतर जैसे उनकी वाइफ आती है, जैसे लड़के की शादी करते हैं, मुश्किल से
2-3 साल एडजस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि पिताजी माताजी बहुत परेशान करती हैं, फिर अपनी पत्नी के कहने पर ही अधिकतर लोग अपने माता पिता को छोड़ने में बेबस हो जाते हैं और ये समस्या विकट है। अच्छा, आपकी एज क्या है यादव जी, हमें थोड़ा बताएं। हमारी एज तो इस समय 73 चल रही है। 70 यानी 73 साल की एज है। और 73 साल की एज में भाई निरंतर भी अपना कार भी करते हैं, कार पर लगे रहते हैं और लोग कहते हैं कि आपका देख रेख आपके लड़के बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, क्या रीजन है? अब हमारे यहाँ तो जितनी बहुएं हैं और बच्चे हैं पोते हैं, वो हमारी जो है हर तरफ से जो है मदद करते हैं, हर तरफ से जो है ध्यान रखते हैं। कोई भी जरा से दिक्कत, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, ये सब पूछते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे हैं वो सब पैसा भी देते हैं और बाकायदे जो है दवा इलाज भी कराते हैं, कपड़ा लत्ता भी लाते हैं। ये सब मतलब है हमारे परिवार की। जी। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, इनके पोता है, नाती हैं और लड़के बच्चे हैं, तो पूरा सब मिलकर सपोर्ट करते हैं और मेडिकल तुरंत कराते हैं, जो भी समस्या होती है समाधान करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आज ये अपने माता पिता को करें और आज उन्हीं के बच्चे, इनके बच्चे जो है महोदय जी के बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं। रीज़न है, अगर इनके बच्चे जो है इनकी सेवा कर रहे हैं तो उनके भी बच्चे उनके अपने पिता की सेवा करेंगे। यही से एक संस्कार का तरीका हुआ कि यादव जी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है यादव जी की जो है दवाई वगैरह रात भर जाग करके करते थे। बता रहे हैं कि अपने माता पिता की हम इस तरह से सेवा की कि ये नहीं रात में खांसी आया बुखार है पड़ो, ये नहीं है। रात में अगर बुखार आया खांसी आई तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट होता था, जो भी दवा होती है खवाया पिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दर्द सभी के होता है, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं दबाने की, किसी को परेशान ना किया जाए। लेकिन रीजन है, जैसा आप करेंगे वैसा आप फल पाओगे, इनमें आप निसंकोच रहिए। क्योंकि अगर शहरों में माता पिता को वृद्धाश्रम की ओर अग्रसित किया जा रहा है तो आप भी वृद्धाश्रम में अग्रसित किए जाओगे। इसमें आप निसंकोच रहिए, आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ यादव जी कि अपना माता पिता को एक भगवान की तरह मानकर घर में उसको जो भी समस्याएं हैं उनका मतलब मिटाकर और उन्हें घर पर ही रखें और वृद्धाश्रम के लिए अग्रसित ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों यादव जी? उनकी सेवा करना भगवान से भी बढ़कर है। कहने का तात्पर्य है यादव जी कि उनकी सेवा करना एक भगवान की तरह सेवा करना ही माना जाता है। क्यों यादव जी? जी जी। इसीलिए कहते हैं कि भारत में हिंदू धर्म में माता पिता को भगवान का रूप माना गया है और सच में जिमी के भगवान ही है, इसमें कोई शक न होना चाहिए। आज उन्हीं के जरिए हम यहाँ पे आए और उनको अगर वृद्धाश्रम में अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत दुखद, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप छोड़ते हैं तो कल आप जाएंगे, आपका नंबर लगा, ये आप सोच के चलिए।